गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रवचन के रूप में अपनी तरफ से गुरुदेव की कृपा से जितना अच्छे से अच्छा समझाया जा सकता था प्रयास किया गया। अब मैं ये चाहता हूं अपनी अपूर्णता को दूर किया जाए। देखो, ताकत तभी ही बनेगी ताकत शरीर की भी होती है, मानसिक जो साथ दिया जाता है, स्वीकृति दी जाती है, उसकी भी ताकत होती है। परंतु भावना की भी ताकत होती है। आज मैं भावना की बात को कर रहा हूं, यानी कि अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाना। मैंने ही पिछले प्रवचनों में आपको बताया मतिर्भिन्ना वाली बात। रोक नहीं सकते, अपने ही बच्चे, अपना ही परिवार आपका विरोधी होगा मतिर्भिन्नता के कारण। अगर आप पूर्णता की तरफ जाना चाहते हैं, मति के भेद को हटाना चाहते हैं, तो शारीरिक सुख को आपको हटाना पड़ेगा और भावनात्मक स्तर को जगाना होगा। हमारी संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है जहां पर पत्थर के अंदर भी भगवान को ढूंढा जाता है। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति को बना करके उसमें अपने गुरु को प्रकट कर लिया और इतना निपुण हो गया कि जितना अर्जुन भी नहीं हो पाया। यहां जड़ में चैतन्य छुपा हुआ है, ये मान्यता है। जड़ जगत का तो एक सामान्य स्वरूप है, उसके पीछे जो काम करती है वो शक्ति करती है। अच्छा, तुम बताओ, क्या व्यक्ति सोता नहीं है तब नहीं होता? क्या व्यक्ति जगता नहीं है तब नहीं होता? क्या व्यक्ति मरता नहीं है तब नहीं होता? क्या व्यक्ति खाता नहीं है तब नहीं होता? ये सारा क्रम जो चल रहा है वो केवल एक ही चीज की पूर्ति के लिए चल रहा है। या तो आप उसको दे लीजिए नाम शरीर की पूर्ति, शारीरिक सुख, परंतु उससे भी परे जो उद्देश्य है वो जीवन का सुख है। परमपिता परमात्मा चाहता है मेरा जीव मेरे द्वारा रचे गए संसार के संपूर्ण सुख को प्राप्त करे। संपूर्ण सुख कहा है और अंत में उस सुख को प्राप्त करके पूर्णता को प्राप्त हो जाए। है क्या कि हम अपना रास्ता खुद बना लेते हैं।
ईश्वर ने जो रास्ता बनाया, जिससे उसने हमको भी और इस संसार को पैदा किया, इस संसार से कैसे काम लेना है या कैसे काम करना है, उसका विधान भी बनाया। पर दिक्कत यह है कि हम अपनी चलाते हैं, या दूसरे शब्दों में कह दें, इंद्रियों की चलाते हैं। और उसी के कारण संसार का जो सुख जिसको लग गया, उसी के कारण आदमी में भिन्नता पैदा हो गई। काश हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं। पूरक बनने के लिए अपनी विशिष्टताओं, भावनाओं, जन्म सिद्ध जो हमारे साथ है, पूर्व जन्म से जिनको हम लेकर के आए हैं, इस जन्म को पाकर के हम उनको क्रियाशील कर पाते हैं। आत्मीय गुणों को हमारे संपर्क में, हमारे परिवार से लेकर के हमारा समाज तक हमारे साथ जुड़ा है। आप सच को देखिए, सही करने की छूट तो सबको है, पर गलत करने की छूट कोई नहीं देता। अगर हमारा दुश्मन भी है और हमें गलत करते हुए देखता है, तो हमें रोकने के लिए, हमारी निंदा, भर्त्सना, सजा तक देने के लिए तैयार रहता है। मनुष्य की अगर सच्चाई को देखा जाए, बाहर से देखने पर आदमी क्या नजर आता है, ये तो आप भी जानते हैं। परंतु आप जानते होंगे, देवता और असुर दोनों इसी शकल में पाए जाते हैं। उनकी सूरत में कोई भिन्नता नहीं होती, गुणों में भिन्नता होती है। उनका भीतरी स्वरूप एक दूसरे से सदा भिन्न होने के कारण उनका आचरण, व्यक्तित्व उसी प्रकार ढलता हुआ चला जाता है। बाह्य जीवन में मनुष्य जैसा कुछ दिखता है, उसके आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब मात्र होता है। आपने मोटर गाड़ी का काम है चलना, दौड़ना, किस दिशा में जा रही है उसे नहीं पता। मोटर गाड़ी का केवल काम है सड़क पर दौड़ना, परंतु वो कहां जा रही है, किस दिशा में जा रही है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसका श्रेय मोटर गाड़ी को नहीं, ड्राइवर को जाता है। वो चाहे तो एक सेकंड में उसकी दिशा को मोड़ सकता है और वापस लौट सकता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, संसार में बसने के लिए या मुक्त होने के लिए? अगर मुक्त होने के लिए आए हैं तो उन कार्यों को हमको करना पड़ेगा जो मुक्ति की तरफ लेकर के जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के रास्ते को उस तरफ ले जाइए। जीवन का बाहरी ढर्रा जिस प्रकार का चल रहा है, अगर आपका अंदर से भाव जग जाए तो रास्ता मुड़ना बहुत आसान है। और रास्ता अगर मुड़ गया तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे।
आपको आश्चर्य होगा कैसे आपका जीवन, कितनी जल्दी आपका जीवन बदलता हुआ कहां पर चला गया। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, आप ध्यान से सुने। वाल्मीकि और उंगलीमाल दोनों भयंकर डाकू थे। परंतु भावना का परिवर्तन हुआ तो इतिहास के प्रसिद्ध संत बन गए। सदा उनका नाम लिया जाता रहेगा। उन्होंने इतनी प्रसिद्धि को पाया। गणिका और अम्रपाली जैसी वीरांगनाओं को सती साध्वी बनने का, प्रातः स्मरणीय होने का स्वरूप ग्रहण करने में देर नहीं लगी। विश्वामित्र और भर्तृहरि दोनों ऐसे राजा हुए जिनका जीवन भोग विलासी था, पर जब योगी बने तो जीवन का कायाकल्प हो गया। अशोक ने इतनी मारकाट मचाई, बुद्धि की बात थी धरती पर राज करने की, चक्रवर्ती राजा बनने की, सारी धरती पर मेरा ही राज हो। नरशंस हत्याएं की निर्दोषों की, परंतु जब सत्य का ज्ञान हुआ तो सब बंद कर दिया, सब बंद कर दिया और बौद्ध धर्म का प्रचारक बन गया। तुलसीदास और सूरदास की कामुकता किसी से छुपी नहीं है। भक्ति भावना में प्रणीत होने के बाद उनके इस चरित्र में जो परिवर्तन आया वो इतिहास के पन्नों पर लिखे जाने के योग्य है। छोटी श्रेणी में छोटे मोटे आश्चर्य परिवर्तन नित्य देखने को आपको मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है जीवन का बाहरी ढर्रा और चिर प्रियतन से बना हुआ ये जीवन, विचारों में भावनाओं में परिवर्तन, उसके आते ही सब कुछ बदल जाता है। अपनी जिंदगी में आपने देखा होगा मित्रों को शत्रु बनते हुए, अपनों को पराया ही नहीं शत्रुता निकालते हुए, दुष्ट को संत बनते और संत को दुष्ट बनते, कंजूस को उदार और उदार को कंजूस, विषयी को तपस्वी और तपस्वी को विषयी बनने में देर नहीं लगती। आलसी व्यक्ति भी उद्योगी बन सकते हैं और उद्योगी धन के बढ़ने से आलस्यग्रस्त हो सकते हैं। दुर्गुणियों में सद्गुणों और सद्गुणियों में दुर्गुण के उपजते में देर नहीं लगती है। ये परिवर्तन जादू के समान होते हैं। इसका एकमात्र एक ही कारण है, उनकी विचारधारा का बदल जाना, विचारों में भावना का प्रवेश कर जाना या विचार भाव में प्रवेश कर जाना। भीतरी आस्थाओं, विश्वासों, मान्यताओं और आकांक्षाओं में यदि थोड़ा हेर फेर होता है
तो उसकी बाह्य जीवन में छाया तुरंत दिखाई देने लगेगी। विद्या, लक्ष्मी, विश्वास, ये तीन शक्तियां हैं जीवन में। परंतु सच को देखना, विद्या पात्र को मिलती है, लक्ष्मी कर्मयोगी को मिलती है और विश्वास त्यागी को मिलता है। कहते हैं विद्या स्कूलों में, विद्यालयों में निहित है। मैं मना नहीं कर रहा कि वो विद्या के केंद्र नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ जो विद्यार्थी है स्कूल में पढ़ने, विद्यालय में पढ़ने जाता है, उसको विद्या मिलेगी ना। इन सब को प्राप्त करने के लिए भावनाशील की आवश्यकता है। कबीर दास, सूरदास, रहीम दास, ये कितने पढ़े लिखे थे? जो भक्तिकालीन कवि हुए हैं वो कितने पढ़े लिखे थे? आप पाएंगे कि वो अनपढ़ थे, परंतु आज उन्हीं के चरित्र पर पीएचडीयां हो रही हैं। वो इतने पढ़े लिखे थे कि आज के बच्चे उन पर डॉक्टरेट कर रहे हैं। जबकि व्यवहारिक रूप में अक्षर ज्ञान भी उनके पास नहीं था। भावना जगी, सद्गुणों का विकास हुआ, सद्विद्या जागृत हुई, सत्गुण करने लगे। छाया के रूप में उनके व्यवहार के अंदर वो प्रभाव झलकने लगा। भावनाओं में परिवर्तन हो गया, भीतरी आस्थाएं, विश्वास, मान्यताएं, आकांक्षाएं सब बदल गई। संसार का जो कुछ भी भला बुरा स्वरूप आपको दिखाई देता है, समाज में जो शुभ अशुभ आपको दिखाई पड़ता है, वो व्यक्ति के जीवन में जो कुछ उत्कृष्ट या निकृष्ट है, मैं फिर से दोबारा से कहता हूं, एक व्यक्ति में एक दुर्गुण नहीं है, कोई एक दुर्गुण नहीं है। अगर समाज में दुर्गुण होगा या किसी दूसरे व्यक्ति में दुर्गुण होगा तो वो उससे घृणा करेगा, और व्यक्ति के अंदर उसी तरह का पाप है तो वो पापी से प्यार करेगा, क्योंकि खुद वैसा है। मूल कारण यही है, जो अंदर का दुर्गुण है वो बाह्य दुर्गुण को प्राप्त करके उसके साथ अपनी युति बनाता है, एकता बनाता है। वाल्मीकि और अंगुलीमाल को लूटने के लिए इस दुनिया में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दुनिया में निर्धन धनी बनते हैं और धनी निर्धन बनते हैं, ये तो क्रम है। उनका लूट का प्रवाह चल गया था, समाज में उनका आतंक बढ़ गया था,
परंतु जब अंदर की सूझबूझ जगी तो वो सरल ही नहीं संत बन गए। सरल ही नहीं रहे, संत बन गए। जानते हैं, दुनिया उनको देखने के लिए आती थी कि इतना खूंखार डाकू जो संत बन गया है, हम भी उनको देख करके आए। परंतु सच देखना, जो आप है वही डाकू था। ये तो एक जिज्ञासा थी, ये तो एक जिज्ञासा थी कि हम उनको देखना चाहते थे। अगर यही जिज्ञासा आपकी अपने लिए जग जाए, आपके अंदर का भाव आपके अंदर जग जाए, जहां पर दुर्गुण जगा हुआ है वहां पर भाव जग जाए, तो आपके जीवन को दिशा धारा बदलने में एक सेकंड, पलक झपकने की भी देर नहीं लगेगी। बाहरी अंतर को देख करके उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि ये बाहरी भली बुरी जो परिस्थितियां हैं, जो कुछ नहीं, मनुष्य के मनोबल, उसकी आस्था और उसके अंतःकरण की प्रेरणाओं के प्रतीक मात्र हैं। भाग्य भी यदि कुछ करता होगा तो निश्चय उसे पहले मनुष्य की मनोरुचि को देखना होता है, तब उसमें चेतना क्रियाशील होती है, उसकी अंतः गतिविधि, उसकी आंतरिक प्रेरणा के सहारे चलती हैं। दिशा सही है या गलत है, इसका बोध कराने के लिए अंतर की चेतना उसकी दिशा धारा बताती जाती है। किसको, परंतु एक बात देखना, जिसका मानसिक स्तर चंचलता, ऐस्वाद, अवसाद, अविश्वास, आलस्य, आवेश, दैन्य आदि दोषों से दूषित हो रहा हो, उसके लिए अच्छी परिस्थिति और अच्छे साधन उपलब्ध होने पर भी उसकी दुर्गति का कारण बनते हैं और उसको दुर्गति का सामना झेलना पड़ता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य ये दैवी अनुग्रह और कोप का कारण बनते हैं। जो परिणाम दिखाई देते हैं, अगर किसी का सौभाग्य जगता है तो दैवी कृपा मिलती है, और अगर किसी का दुर्भाग्य जगता है तो दैवीय कोप झलकता है। गंभीरता से विचार करो, इसी परिणाम पर पहुंचना है, कहां पर पहुंचना है, अपना निर्धारण करो। तत्व केवल हमारी आंतरिक उत्कृष्ट और निकृष्ट परिस्थितियों का ही परिणाम है। जब जब अपवाद स्वरूप कभी कभी इसमें ऐसे परिवर्तन उदाहरण के रूप में देखने को मिलते हैं, जब सुव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी आपत्तियों में फंसते हुए दिखाई और अस्त व्यस्त होते हुए मौज मस्ती के बहानाम पर मरते और खपते देखे जाते हैं। उनका कोई तो गुप्त दोष होगा जो उनके अंदर छुपा है, जिसको वो छुपा करके रखते हैं। सच्चाई को देखना, क्या आप कुछ छुपा करके नहीं रखते?
उसी के कारण आपका व्यक्तित्व गिरा हुआ है, उसी के कोप का भाजन आपको बनना पड़ रहा है। आप छुपा करके इसलिए रखते हैं कि आपको पता है ये गलत है। वाल्मीकि और उंगलीमाल ने चोरी से होने वाले सुख को त्याग दिया। उन्होंने कहा मेहनत की कमाई को ही स्वीकार करेंगे, चोरी की नहीं। जबकि थोड़ी सी देर में, सालों में इतना नहीं कमा सकते जितना थोड़ी सी देर में लूट का माल आकर के पूर्ति करता है। परंतु सत्य कहीं और है, आत्मा स्वीकार नहीं करती। वही हमारा गुप्त दोष है। जिसको आत्मा स्वीकार नहीं करती वो हमारा गुप्त दोष है। दैवीय अनुग्रह या दैवी अभिशाप, इसी स्थिति में, इसी अवस्था पर निर्भर करते हैं। इसमें भी गुण दोष ही जीवन का कारण बनते हैं। अच्छे समझे जाने व्यक्ति अधिकांश अच्छाइयों से अपने जीवन को प्रयुक्त करते हैं। वे दोष भी अपनी विकृतियों के रूप में उत्पन्न अगर यदि होते हैं तो उनको वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर विकृतियों को वो बर्दाश्त करते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि आपत्ति अच्छाइयों के कारण आपको ये स्वरूप मिला। परंतु यदि आप बुरा कर रहे हैं तो आपत्ति को आपको झेलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हमारी त्रुटियों की, भूलों का कारण है, जो आज हम आपत्तिग्रस्त होकर के जीवन की इन परिस्थितियों के अंदर हम तरह तरह की मुसीबतों को झेल रहे हैं। कई बुरे व्यक्ति, समझे जाने व्यक्ति कुछ लाभ और सफलताएं उठाते हैं, पर वो भी उनकी किन्हीं अच्छाइयों का ही प्रतिफल होता है। सत्यवादी और ब्रह्मचारी यदि क्रोध स्वभाव के हों तो उनके प्रति लोगों की जो मान्यता होती है उसके अंदर एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। सत्यवादिता का उसके लिए दोष नहीं, उसको दोष नहीं दिया जा सकता। दोष उस दुर्गुण को दिया जाएगा जो हमारे अंतराल के अंदर विराजमान है। साहस को श्रेय मिलेगा, सत्यवादिता का शुभ और डकैती का अशुभ फल समय अनुसार आपको मिलेगा ही मिलेगा। सज्जन में जो छोटा सा दोष और दुर्जन में जो छोटा सा गुण होता है उसका भी बुरा भला फल उसको मिलना सुनिश्चित है, रोका नहीं जा सकता। ये कहना उचित नहीं कि डकैती के धन से जो व्यक्ति को धन मिला है वो धन का काम नहीं करता है, वो काम उतना ही करता है। मान लीजिए आपने कहीं से पैसे चुराए हैं, 100 रुपए चोरी के और 100 रुपए आपकी मेहनत की कमाई के, दोनों का मूल्यांकन बराबर है। परंतु मेहनत की कमाई के जब 100 रुपयों को खर्च करोगे
तो उन्हें रगड़ रगड़ करके खर्च करोगे। सोच समझ करके और कम से कम खर्चे में अपना काम करना चाहोगे। परंतु बुराई का धन इंतजार नहीं करता, वो रुकता नहीं है। जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। साथ में लोक में नरक जैसी स्थिति पैदा कर देता है और राजदंड के कारण जेल में डाल दिया जाता है। अभावों को जो जीवन में अभाव हैं, सजा के रूप में उनको पाता है और उन्हें झेलता रहता है और दुखी रहता है। परंतु सत्य को देखिए, अगर सच्चाई के रास्ते पर चला होता तो छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत कोई दंड भोगने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत जो भी काम किया उसके सत्परिणाम भी मिलते हैं। परंतु हम समझ नहीं पाते, हमको समझ नहीं आने देता। दुर्गुण का ऐसा लेप चढ़ा रहता है कि वो बात को हमें समझ नहीं आने देता और उसी नरक के खड्डे में हमको डाल करके रखता है। सत्यवादी और ब्रह्मचारी व्यक्ति यदि क्रोधी स्वभाव के हैं तो उसके प्रति लोगों का विरोध और द्वेष सब रखेंगे और वो बढ़ता जाएगा। सत्यवादिता पर कोई दोष नहीं लगा सकता। इसी प्रकार डाकू लूट का माल ले जाते हैं पर उनमें उसके साहस को ही श्रेय दिया जाता है। सत्यवादिता का शुभ और डकैती का अशुभ फल समय के अनुसार उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। पर सज्जन में जो छोटा दोष दुर्गुण होता है, जो भी भला बुरा कुछ दिखाई देता है, समाज की घृणा का या समाज की प्रशंसा का पात्र बनता है। ये कहना उचित होगा कि जीवन घाटे का सौदा नहीं है। कलयुग में सज्जन घाटे में दुर्जन लाभ उठाते रहते हैं। सनातन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सत्य और तथ्य, देश काल पात्र का अंतर किए बिना सदा सुस्थिर और अक्षुण्ण बने रहें, ऐसा सोचा नहीं जा सकता। सन्मार्ग पर चलने वाले को सद्गति, कुमार्ग पर चलने वाले को दुर्गति प्राप्त होती है। ये भी कड़वी सच्चाई है। पर इस कड़वी सच्चाई को कितने समझ पाते हैं? कलयुग में कोई बाधा इन सत्यों को झुटला दे हो नहीं सकता। सूर्य सदा गर्मी और प्रकाश का केंद्र रहा है। जल सदा ही प्रवाही और शीतल माना गया है। परिस्थितिवश थोड़ा अंतर पड़ भी जाए तो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। दूसरी, उसके मूल स्वरूप में स्थायी अंतर कभी आ नहीं सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठता के परिणाम और दुष्टता के परिणामों के अतिरिक्त और किसी भिन्नता की कल्पना नहीं की जा सकती। ये अटल है कि सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने स्थान बहुत पहले से
आकाश में उनके स्थानों को निश्चित करके रखा हुआ है। इसी तरह से ये देखा जाता है कि साधारण गृहस्थ जैसा कार्य अपनाए हुए सदा सरल जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति अत्यंत उच्च कोटि की भूमिका को जागृत कर सके। भावनाशील होने के कारण ऋषि, महामानव, देवदूत जीवन मुक्त और नर से नारायण जैसी व्यक्तित्व को बनाए रखने में समर्थ हुए। कई व्यक्तियों की छोटी सी सरल पूजा विधि उत्कृष्ट भावनाओं से उत्प्रोत होने के कारण महान तपश्चर्या का रूप धारण कर लेती है, और कई व्यक्ति इतनी लंबी चौड़ी पूजा पाठ की प्रक्रिया को रोज करते हैं परंतु पाते कुछ नहीं है, ऐसी रह जाते हैं, पाते नहीं है। वो अपनी आदत के गुलाम होते हैं। कर्म के नाम पर वो भगवान के अपनी तरफ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य करते हैं परंतु अपनी आंतरिक स्थिति को समझ नहीं पाते। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, गाड़ी का काम दौड़ना है, उसको दिशा धारा देना ड्राइवर का काम है। आपका जीवन भी कुछ इसी तरह का है। अपने जीवन में गुरुजनों के श्रद्धा पूर्वक चरण स्पर्श और लकीर पीटने की तरह पैर छू लेने की प्रक्रिया समान रूप से होते हुए भी उसके परिणाम में आकाश पाताल का अंतर होता है। एक व्यक्ति गुरु के पैर नहीं छूता, परंतु उसकी आस्था विश्वास उसके प्रति इतना ज्यादा है, वो विश्वास ज्यादा होने के कारण वो अपने गुरु को जीत लेता है और उसकी कृपा का पात्र बनता है। जबकि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो गंगा स्नान, देन पूजन, श्रद्धा, दान, पुण्य, व्रत, उपवास, जप, तप, हवन, तर्पण सब करते हैं, परंतु वहीं के वहीं पाए जाते हैं। परिवर्तन दिखाई नहीं देता। वास्तव में अगर परिवर्तन को लेकर के आना तो अंतःकरण के संस्कार में जब वो जमेगा और आत्मिक विकास करेगा तो वो क्रियाएं उतनी ही सहायक आपकी होती चली जाएंगी। यदि बेगार भुगतने की तरह क्रीड़ा कौतुक के चिन्ह भर पीटे गए तो दूसरों की दृष्टि में धर्मात्मा माने जाते हुए भी अपने ऊपर मिथ्या दोष आप मढ़वाते हुए चले जाएंगे। अध्यात्म की एक शब्द में अगर व्याख्या की जाए तो उसको उत्कृष्ट भावना कहते हैं। पूजा पाठ, जप, व्रत, तर्पण, ये सब चीजें अपने उद्धार का कारण नहीं होती। जिसके मस्तिष्क, मन, अंतःकरण में उच्च कोटि के आदर्शवादी भावनाएं उठती हैं और वो इन हवन आदि कार्यों को करते हैं तो ये कार्य उसके जीवन को वरदान साबित हो जाते हैं। परिपक्वता और स्थिरता का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए शुभ कर्म अध्यात्म की प्राप्ति के लिए करने होते हैं।
धर्म कृत्यों की प्रशंसा उपयोगिता इसी दृष्टि से है। यदि शुभ कर्म परंपरा की पूर्ति भौतिक उद्देश्यों के द्वारा की जाए तो आध्यात्मिक प्रगति में विशेष सहायक बनती चली जाएगी। यो शुभ कर्मों के सहारे ही आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खुलता है। पर यह स्मरणीय है कि भावनाओं के जागरण में की उपेक्षा अगर आपने की तो उसका अभाव बना ही रहेगा। बड़े बड़े कर्मकांड भी जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ विशेष सहायक सिद्ध नहीं होते, इसलिए भावना में परिवर्तन करना होगा। जो समझाया गया है इस पर विचार करें। समय आज का पूर्ण हो चुका है, इसलिए आज के प्रवचन को विराम दिया जा रहा है। ओम शांति ही शांति ही शांति।